Welcome back. Today we have introduction and conclusion, model introduction and model conclusion of a latest writing task 2 essay. The question is, in this technological era, personal information is stored on the computer by many companies and organizations. Do you think advantages outweigh the disadvantages? तो इसका अगर हम हिंदी में देखें तो आज के तकनीक के युग में बहुत सारी जो कंपनीज है वो अपना जो डेटा है वो कंप्यूटर पे स्टोर करती है। तो आपको देखना है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है या फिर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। और हमें जब भी एसे शुरू करना है तो इंट्रोडक्शन से करना है। वो स्टार्ट एन एसे विद एन इंट्रोडक्शन। तो जब भी हम ऐसे को स्टार्ट करते हैं नॉर्मली मैं आपको रेकमेंड करूंगा हायर बैंड स्कोर के लिए आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़्यादा बड़ा ना लिखें। दूसरी बात, एक इंट्रोडक्शन में नॉर्मली 2 लाइन्स होनी चाहिए। जो पहली लाइन है जो हम क्वेश्चन को ही रीफ्रेस करेंगे। रीफ्रेस करने का मतलब है कि आपको जो भी वर्ड बाय वर्ड सिमिलर वर्ड्स आते हैं उनको यूज कीजिए और ग्रामर का कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना आपको मुश्किल लगता है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी बात, आप अगर स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल लगता है तो सिमिलर वर्ड जो कि सिनोनिम होते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, बट ध्यान रखें कि आप मीनिंग ना चेंज करें। जो भी ऐसे बोल रहा है वही आपके लिखने में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ बोल रहा है और आप कुछ लिख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन अभी इसका कैसे लिखेंगे। फर्स्ट लाइन हम इसको रीफ्रेजिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर बाय मेनी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसको हम रीफ्रेजिंग कर लेंगे। In this era of information and technology, it is not uncommon for a number of businesses to rely on computers for storing their data. तो फर्स्ट हमने एरा जो था जो हम पहले क्वेश्चन में यूज कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल एरा, उसका हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आगे हमने यूज किया है इट इज नॉट अनकॉमन। अगर आपने पहले भी मेरी वीडियोस को देखा होगा मैं स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में रेकमेंड करता हूँ डबल नेगेटिव को। ये डबल नेगेटिव सेंस कहलाता है। तो इसको बोलते हैं इट इज नॉट अनकॉमन। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस टू रिलाई ऑन, अभी रिलाई होता है डिपेंड, टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग देयर डेटा। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी जिसमें हमने रीफ्रेज किया है इंट्रोडक्शन को। तो देखिए हमने किन किन वर्ड को किन किन से रिप्लेस किया। लाइक टेक्नोलॉजिकल एरा को हमने लिखा है एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए अगर आप इसको सिंपली एरा ऑफ टेक्नोलॉजी भी लिख देते तो भी ये रीफ्रेजिंग हो गई थी, तो वो भी आपको नंबर दिलाती। तो फिर यहाँ पे अब इसमें मैनी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस बोला है क्वेश्चन में, तो हमने लिखा है a number of businesses। अभी इसने लिखा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। अभी इसको रीफ्रेज करके हमने लिखा है नॉट अनकॉमन फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स। तो स्टोर इंफॉर्मेशन की जगह हम लिख सकते हैं रिलाई ऑन कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग देयर डेटा। तो ये है हमारी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन। इसको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। In this era of information and technology, it is not uncommon for a number of businesses to rely on computers for storing their data। अभी सेकेंड लाइन हमेशा ही हम थीसिस स्टेटमेंट देंगे, हम अपनी पोजीशन देंगे। अभी हम क्वेश्चन में हमको बोला गया है, अभी यहाँ पे भी हम थोड़ी सी रीफ्रेजिंग यूज करेंगे। डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। आउटवे का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो क्या आप सोचते हैं कि जो फायदे हैं इसके वो नुकसान से ज़्यादा है। तो पहली चीज़ मैं रीफ्रेजिंग का यहाँ पे ले लूँ, हमारी पोजीशन को हम बाद में स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले आउटवे को हम रिप्लेस आई मीन टू से उसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं
तो आउटवे के लिए आप यूज कर सकते हैं ओवरशैडो। तो अभी जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस के लिए प्रोस और डिसएडवांटेजेस के लिए कॉन्स। तो अभी जो आप पोजीशन लेंगे, सपोज इस केस में जो ज्यादा फेवरेबल पोजीशन बन रही है वो है कि इसको आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई जो फायदे हैं वो नुकसान से ज्यादा हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन माय ओपिनियन द एडवांटेजेस को प्रोस कर दिया था, आउटवे को ओवरशैडो कर दिया था और डिसएडवांटेजेस को कॉन्स कर दिया था। तो पूरी हमारी थीसिस स्टेटमेंट बन गई, इन माय ओपिनियन द प्रोस ओवरशैडो द कॉन्स। तो ये हमारा 2 लाइन इंट्रोडक्शन बन गया। इसके बाद आपको प्लानिंग करके BP1 और BP2 बनाने हैं, जो कि मैंने दूसरी वीडियो में फुली एक्सप्लेन और उसकी वोकैबुलरी भी दे रखी है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। अभी इसका कंक्लूजन बनाएंगे। अभी कंक्लूजन भी ज़्यादा हमारा लेंथी नहीं होना चाहिए, 1 से 2 लाइन का ही होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल करना चाहते हैं, सपोज आपको 6 बैंड स्कोर चाहिए बट आप 5.5 पे स्टक कर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप वर्ड लिमिट को ना ओबे कीजिए, आपको 250 वर्ड्स तो लिखना ही होगा, बट आपको चाहिए कि आप कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को ब्रीफ रखें। और सपोज आपको 7 बैंड चाहिए बट आप 6.5 पे स्टक कर जाते हो, तब भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मॉडल आंसर को लेके थोड़ा सा आप याद भी किया कीजिए। अब इसको ले रहे हैं, जो कंक्लूजन का हमारा पैराग्राफ है उसको हम स्टार्ट करते हैं इन कंक्लूजन से। तो इसके लिए जरूर आप एक बार BP वाली मेरी वीडियोस देख लीजिए, बॉडी पैराग्राफ वाली, तो आप इसको बढ़िया समझ पाएंगे। तो हमारे पास कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर पर्सनल डेटा इज इजी एंड कन्वीनियंट। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं उसमें डेटा स्टोर करना वो इजी भी है और कन्वीनियंट भी है। कंक्लूजन को देख रहे हैं, इन कंक्लूजन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर पर्सनल डाटा इज इजी एंड कन्वीनियंट, बट अ यूजर नीड्स टू प्रैक्टिस कॉशन and follow standard practices established to prevent any kind of loss of data। तो ये था इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बैंड 8+ लेवल का। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम इस ऐसे से रिलेटेड जो वोकैबुलरी की वीडियो है, जो BPs की वीडियो, बॉडी पैराग्राफ की अलग से वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और मॉडल आंसर की वीडियो है, उसको भी जरूर देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या पता आपको कल को यही वाला टास्क आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर कर सकते हैं। नहीं तो जो वोकैबुलरी हम यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि इसी टाइप के ऐसे के लिए है, ऐसे के लिए ही होती है, वो दूसरे ऐसे में भी यूज हो सकती है। तो आप इसको थॉरली जरूर करें। Don't forget to like, subscribe and share friends files। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए।